वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। दिल्ली वालों के लिए बड़ा मौका, सुनियो योजना की अवधि बढ़ी, इस दिन तक मिलेगा संपत्ति कर माफी का लाभ। ये देश की राजधानी में अगर आपने अब तक अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया तो आपके लिए अच्छी खबर है। दिल्ली नगर निगम ने संपत्ति करदाताओं के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। महापौर सरदार राजा इकबाल सिंह ने नागरिकों से संपत्ति कर माफी योजना 2025-26 यानी संपत्ति कर निपटान योजना का लाभ उठाने की अपील की है। इस योजना के तहत पुराने बकायेदारों को ब्याज और जुर्माने से पूरी छूट दी जा रही है। अब इसकी अवधि 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर 2025 तक कर दी गई है, जिससे नागरिकों को अपने लंबित कर का निपटान करने के लिए अतिरिक्त 3 महीने का समय मिल गया है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर यात्रियों को मिलेगा पीने का पानी, डीएमआरसी ने शुरू की नई पहल। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों के लिए पीने के पानी की सुविधा शुरू की है। फिलहाल यह सुविधा नेहरू प्लेस, गोविंदपुरी, सरिता विहार और तुगलकाबाद मेट्रो स्टेशनों पर उपलब्ध होगी। अधिकारियों के अनुसार इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को सुविधा प्रदान करना है। खासकर गर्मी के मौसम में डीएमआरसी का लक्ष्य भविष्य में इस सुविधा को अन्य स्टेशनों पर भी विस्तारित करना है। अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार को इस सुविधा का शुभ आरंभ होने के बाद इन सभी मेट्रो स्टेशन में यात्रियों को पानी की सुविधा मिलेगी। आने वाले समय में अन्य मेट्रो स्टेशनों पर भी यह सुविधा शुरू की जाएगी। रजिस्ट्री बंद होने से महंगी हुई डाक सेवा, अब 26 रुपये वाला पार्सल 55 में, आम आदमी पर बढ़ा बोझ। गन्नौर में डाक विभाग ने रजिस्ट्री सेवा बंद है, अब केवल स्पीड पोस्ट ही उपलब्ध है। विभाग के अनुसार यह फैसला डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए किया गया, क्योंकि स्पीड पोस्ट तेज और सुरक्षित है। रजिस्ट्री का शुल्क 26 रुपये था, जबकि स्पीड पोस्ट का न्यूनतम शुल्क 55 रुपये है, जिससे आम आदमी पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। ग्रीन पटाखे जलाना बेतुका, दिल्ली सरकार के फैसले पर एक्सपर्ट्स ही साथ नहीं। जब दिवाली का त्योहार नजदीक है और इस बार दिल्ली में पटाखे जलाने को लेकर फिर एक बार बहस शुरू हो गई है। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार विकल्प के तौर पर ग्रीन पटाखों को जलाने की परमिशन दे सकती है। इसकी मंजूरी लेने के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी, लेकिन लगता है रेखा सरकार के इस ग्रीन पटाखे वाले फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ ही साथ नहीं है। एक्सपर्ट ने ग्रीन पटाखों के लिए सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी लेने के लिए दिल्ली सरकार के फैसले की तीखी आलोचना की है। उन्होंने इस निर्णय में कई विरोधाभास बताए हैं। केंद्र सरकार ने केजरीवाल को अलॉट किया घर। 1 साल के इंतजार और हाईकोर्ट की फटकार के बाद आखिरकार केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नया सरकारी घर आवंटित कर दिया। केजरीवाल को दिल्ली के प्रतिष्ठित लोधी एस्टेट इलाके में 95 नंबर सरकारी घर दिया गया। यह घर उन्हें बतौर राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर सौंपा गया है। मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद अरविंद केजरीवाल को करीब 1 साल तक सरकारी घर नहीं मिला था। कई बार आवेदन और पत्राचार के बावजूद आवंटन न होने पर उन्होंने न्याय की राह पकड़ी और दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की। मार्च 2025 में केजरीवाल ने अदालत में कहा था कि बतौर राष्ट्रीय पार्टी के प्रमुख उन्हें सरकारी घर का अधिकार है, लेकिन केंद्र सरकार जानबूझकर इसमें देरी कर रही है। केंद्र की ओर से जवाब में कहा गया है कि उपयुक्त घर की तलाश जारी है। दिल्ली में पुष्पा स्टाइल लाल चंदन तस्करी का भंडाफोड़, 6 करोड़ का 10 टन चंदन बरामद। दक्षिण भारत से लेकर राष्ट्रीय राजधानी तक फैले एक बड़े तस्करी नेटवर्क का पर्दाफाश करते हुए दिल्ली पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स ने लाल चंदन की अवैध खेप जब्त की है। तिरुपति यानी कि आंध्र प्रदेश से दिल्ली लाए जा रहे करीब 10 टन लाल चंदन को एक गुप्त सूचना के आधार पर तुगलकाबाद गांव स्थित एक गोदाम से बरामद किया गया। इस खेप की बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 6 करोड़ रुपये बताई जा रही है। मामले में 2 तस्कर इरफान और अमित संपत पवार को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, नेपाली गैंगस्टर एनकाउंटर में ढेर। दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में सोमवार मध्यरात्रि दिल्ली पुलिस और गुरुग्राम क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने एक मुठभेड़ में कुख्यात इनामी अपराधी भीम महाबहादुर जोरा को मार गिराया। नेपाल के कैलाली जिले का रहने वाला जोरा मई 2024 में जंगपुरा, दिल्ली में डॉक्टर योगेश चंद्र पोल की हत्या का फरार आरोपी था। दिल्ली में 36 साल पहले खरीदी गई जमीनों का हाईकोर्ट ने बढ़ाया रेट, ब्याज समेत मिलेगा मुआवजा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 1989 में अधिग्रहित की गई जमीनों को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने उन सैकड़ों जमीन मालिकों को राहत दी है जिनकी जमीनें शहरी विकास और यमुना नदी के तटीकरण परियोजना के लिए सरकार ने अधिग्रहित कर ली थी। हाईकोर्ट ने इन जमीन मालिकों के मुआवजे में भारी बढ़ोतरी करते हुए प्रति बीघा 89,600 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति बीघा करने का आदेश दिया है। अब अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट को भी मिलेगा रिसर्च का मौका। नए विजन के साथ हुई इंडिया रिसर्च टूर 2025 की शुरुआत।
जो भारतीय शिक्षा मंत्रालय ने इंडिया रिसर्च टूर 2025 के तीसरे संस्करण को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य युवा शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करना है। महिला शोधकर्ताओं को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एक बस टूर 15 शहरों और 7 राज्यों के 29 संस्थानों का दौरा करेगा, जिसमें आईआईटी और आईआईएम जैसे प्रमुख संस्थान शामिल हैं। दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य करने की तैयारी, जल बोर्ड ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। यह दिल्ली में संपत्ति पंजीकरण के लिए पानी का बिल अनिवार्य करने की तैयारी है। इसका उद्देश्य अवैध पानी कनेक्शनों पर रोक लगाना और जल बोर्ड के राजस्व को बढ़ाना है। दिल्ली में पानी के अवैध कनेक्शन बड़ी संख्या में हैं, जिससे जल बोर्ड को नुकसान हो रहा है। अवैध कनेक्शनों को अवैध बनाने के लिए शुल्क कम कर दिया गया है। जल बोर्ड ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दिल्ली में 70 लाख से अधिक बिजली के कनेक्शन है। इसकी तुलना में पानी कनेक्शन मात्र 29 लाख है। बड़ी संख्या में पानी के अवैध कनेक्शन है, जिससे दिल्ली जल बोर्ड को राजस्व का नुकसान हो रहा है। दिल्ली में उपलब्ध पेयजल का लगभग 50% या तो चोरी है या रिसाव से बर्बाद हो रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से होगी गुरुग्राम की सीधी कनेक्टिविटी, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी। जी हां, केंद्र सरकार हरियाणा सरकार के अनुरोध पर गुरुग्राम को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से सीधे मेट्रो से जोड़ने के लिए सहमत हो गई है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन इस परियोजना पर काम कर रहा है, जो नई दिल्ली से धौला कुआं होते हुए पालम बिहार तक मेट्रो लाइन का विस्तार करेगी। इस परियोजना से गुरुग्राम के निवासियों को हवाई अड्डे तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। दिल्ली के बरापुला फ्लाईओवर निर्माण में देरी की एसीबी करेगी जांच, एलजी का आदेश। जी हां, दिल्ली के बरापुला फ्लाईओवर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के निर्माण में 1 दशक से ज्यादा की देरी और लागत बढ़ने को लेकर एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्रांच जांच के आदेश दिए हैं। दिल्ली के एलजीबी के सेक्शन ने जांच का आदेश सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता वाली एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी की सिफारिश पर दिया है। आदेश में कहा गया कि बरापुला फ्लाईओवर के निर्माण में देरी समझ से परे है, इसकी वजह से लागत में बढ़ोतरी हुई है। इस सीजेआई पर भड़काऊ टिप्पणी के आरोप में यूट्यूबर अजीत भारती गिरफ्तार। यूट्यूबर अजीत भारती से नोएडा पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ की। यह कार्रवाई सीजेआई बीआर गवई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश के बाद यूट्यूबर अजीत भारती द्वारा दिए गए विवादित और भड़काऊ टिप्पणी से जुड़ा है। जानकारी के मुताबिक पहले नोएडा सेक्टर 58 थाने और फिर डीसीपी ऑफिस 1222 चौकी ले जाया गया, जहां उनसे पूछताछ की। यूट्यूबर अजीत भारती को हिरासत में लिए जाने के बाद यह पूरा मामला तेजी से चर्चा में आ गया। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में वकील राकेश किशोर ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा, हिंदुस्तान का नारा लगाते हुए सीजेआई बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की थी। इसके बाद अजीत भारती ने इस घटना पर सोशल मीडिया और अपने यूट्यूब चैनल पर टिप्पणी की थी। छपरा से दिल्ली के बीच इसी महीने से अमृत भारत एक्सप्रेस चलाने की तैयारी पूरी, शेड्यूल और स्टॉपेज तय। जी हां, छपरा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस 20 अक्टूबर से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पहले इसका उद्घाटन किया था। यह ट्रेन छपरा से हर सोमवार और गुरुवार को रात 10 बजे रवाना होगी, जबकि आनंद विहार से यह हर बुधवार और शनिवार को मध्य रात्रि 12:20 पर प्रस्थान करेगी। सिवान, गोरखपुर और कानपुर जैसे स्टेशनों पर इसका ठहराव होगा। मोदी कैबिनेट ने 4 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी, 894 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा रेलवे नेटवर्क। जो देश में रेलवे कनेक्टिविटी को बढ़ाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रेल मंत्रालय की 4 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिनकी अनुमानित लागत कुल 24,634 करोड़ रुपये बताई जा रही है। दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर, जल्द खुल सकता है चिड़ियाघर, इस वजह से हुआ था बंद। नेशनल जूलॉजिकल पार्क यानी कि दिल्ली चिड़ियाघर जल्द ही खुल सकता है। 1 अक्टूबर को भेजे गए अंतिम नमूने की रिपोर्ट गुरुवार तक आने की उम्मीद है। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो चिड़ियाघर को दोबारा खोलने की अनुमति के लिए औपचारिक प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके बाद चिड़ियाघर को खोलने की तारीख तय कर दी जाएगी। सरदार पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने की तैयारी, दिल्ली में हो गया ये खास काम। जी हां, दिल्ली सरकार ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए सरदार @150 नाम से एक भव्य अभियान की घोषणा की है। इस अभियान के तहत पूरे अक्टूबर और नवंबर महीने में राजधानी में राष्ट्रीय एकता, स्वच्छता, नशा मुक्त जीवन और आत्मनिर्भर भारत का संदेश फैलाया जाएगा। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने मंगलवार को दिल्ली सचिवालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरदार पटेल ने जिस भारत को एक सूत्र में बांधने का सपना देखा था, अब वही भावना इस अभियान के जरिए देश भर में जगाई जाएगी।
पाकिस्तान की अब खैर नहीं, 1 मिनट में निकलेंगी 3000 गोलियां। भारतीय सेना ने AK-630 गन खरीदने का टेंडर किया जारी। जो पाकिस्तान की अब खैर नहीं, क्योंकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान सीमावर्ती इलाकों और धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और बढ़ाने के उद्देश्य से 6 नई AK-630 30 mm मल्टी बैरल एयर डिफेंस गन खरीदने का टेंडर जारी कर दिया है। सेना के मुताबिक यह निर्णय मिशन सुदर्शन चक्र के तहत लिया गया है, जिसका लक्ष्य 2035 तक सुरक्षा व्यवस्था को बहुस्तरीय पर अधिक स्वदेशी बनाना है। दिल्ली का यह सड़क अस्थायी रूप से बंद, घर से निकलने से पहले देख लें नया रूट। दिल्ली में बेली ब्रिज के निर्माण के कारण रिंग रोड को 11 से 14 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से बंद किया गया। धौला कुआं से नारायणा मार्ग 11 और 13 अक्टूबर को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक और नारायणा से धौला कुआं मार्ग 12 और 14 अक्टूबर को समान समय पर बंद रहेगा। बेकरी की फ्रेंचाइजी का झांसा देकर 12 लाख की ठगी, बैंक खातों की डिटेल खंगाल रही दिल्ली पुलिस। पूर्वी दिल्ली के नत्थू कॉलोनी में एक व्यक्ति को बेकरी फ्रेंचाइजी देने के नाम पर 12 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का शिकार बनाया गया। पीड़ित सुमित कुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। साइबर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और उन बैंक खातों की पड़ताल की जा रही है जिनमें ठगी की रकम ट्रांसफर हुई थी। दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 231 किलो प्रतिबंधित पटाखों का जखीरा जब्त, 2 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने राजधानी में प्रतिबंधित पटाखों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्राइम ब्रांच ने द्वारका एक्सप्रेसवे पर एक टेम्पो से 231 किलो पटाखे जब्त किए और चालक अर्जुन कुमार मंडल को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर आजादपुर से हिमांशु को गिरफ्तार कर 163 किलो पटाखे बरामद किए गए। ये पटाखे हरियाणा के फारूक नगर से लाए गए थे। उससे पूछताछ के बाद एक अन्य को आजादपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त पटाखे हरियाणा के फारूक नगर से दिल्ली में बेचने के लिए लाए गए थे। टेम्पो और आजादपुर से पुलिस ने 394 किलो प्रतिबंधित पटाखे जब्त किए। वीजा की मांग करने वाली पाकिस्तानी महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक पाकिस्तानी महिला की याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, जिसने भारतीय पति के साथ रहने के लिए वीजा की मांग की है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी किया। महिला ने 2024 में एक भारतीय नागरिक से शादी की थी और दीर्घकालिक वीजा के लिए आवेदन किया था, लेकिन बाद में वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई। याचिकाकर्ता पाकिस्तानी महिला रुकैया अवैध ने नवंबर 2024 में पाकिस्तान में दिल्ली निवासी उबादा अब्दुल बरकत फारूकी से शादी की थी। रुकैया अप्रैल 2025 में अपने पति के साथ भारत आई थी और 18 अप्रैल 2025 को उन्होंने दीर्घकालिक वीजा यानी कि NTV के लिए आवेदन किया था। दिल्ली सरकार ने शुरू की सर्दियों की तैयारी, बेघर लोगों के लिए क्या है योजना। दिल्ली सरकार ने अभी से सर्दियों की तैयारी शुरू कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी में बेघर लोगों को सर्दी के मौसम में कोई दिक्कत न हो, इसके लिए योजना तैयार की गई है। दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड ने कार्यों के लिए टेंडर भी जारी कर दिया है। बता दें कि दिल्ली सरकार ने कहा है कि उसने सर्दियों से पहले बेघर लोगों के लिए अस्थायी आश्रय यानी कि रेन बसेरों को वाटर प्रूफ बनाने और अग्निरोधी पेगोडा टेंट लगाने के लिए एक टेंडर जारी किया है। CJI पर जूता फेंकने वाले वकील का पड़ोसियों से भी है झगड़ा। आम आदमी पार्टी ने कहा, जब भारत के चीफ जस्टिस BR गवई पर जूता फेंकने वाले वकील राकेश किशोर के खिलाफ आम आदमी पार्टी मुखर हो गई है। आप दिल्ली के संयोजक सौरभ भारद्वाज आज अपने समर्थकों के साथ वकील राकेश किशोर के घर के बाहर पहुंचे और खूब नारेबाजी की। यही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि वकील का अपने पड़ोसियों के साथ भी झगड़ा था। सौरभ ने पुलिस को लिखित में दी गई शिकायत की भी कॉपी शेयर की है। 5 साल से जेल में बंद था हत्या का आरोपी, दिल्ली की कोर्ट ने क्यों दे दी जमानत। दिल्ली के द्वारका जिला अदालत ने हत्या के एक मामले में 5 साल 7 महीने से जेल में बंद आरोपी संदीप को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दीपक वासन की अदालत ने कहा कि ट्रायल में जरूरत से ज्यादा देरी आरोपी के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और न्याय की प्रक्रिया स्वयं सजा नहीं बन सकती। सेना में अस्थायी कमीशन, हाईकोर्ट ने महिला अधिकारियों की याचिका पर दिया यह आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय सेना की जज एडवोकेट जनरल शाखा की महिला अधिकारियों की याचिका पर सशस्त्र बल न्यायाधिकरण यानी कि AAFT को जल्द से जल्द फैसला करने का आदेश दिया। यह अधिकारी सेना में अस्थायी कमीशन की मांग कर रही है। मौजूदा वक्त में ये महिला अधिकारी शॉर्ट सर्विस कमीशन पर कार्यरत है। जस्टिस C हरिशंकर व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा कि क्योंकि ये अधिकारी सेवा में है, इसलिए वे सेना अधिनियम 1950 के प्रावधानों के अधीन है। पीठ ने स्पष्ट किया कि सशस्त्र बल न्यायाधिकरण अधिनियम 2007 की धारा 14 इस मामले को AFT के अधिकार क्षेत्र में लाती है।
दिल्ली में इस पहल का कमाल 3 माह में हाईकोर्ट और जिला अदालतों में निपटे 4316 केस। ये दिल्ली हाईकोर्ट ने जानकारी दी है कि 1 जुलाई से 30 सितंबर तक चलाए गए 3 महीने के मध्यस्थता अभियान को बड़ी सफलता मिली है। इस अभियान में दिल्ली हाईकोर्ट और राजधानी की जिला अदालतों में उच्च न्यायालय की ओर से चलाए गए अभियान के दौरान 28,000 से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया। इनमें से 4316 मामलों का निपटारा कर दिया गया, जबकि 13,938 मामले निपटारे के लिए लंबित हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने इन आंकड़ों को जारी किया है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।